क्रूर जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, कवियों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और सबसे ज़्यादा आभार प्रकट करता हूँ श्री राजा बाबूजी वार्ष्णेय जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ कासगंज में बुलाया, मेरी धरती पर बुलाया। यहाँ हमारा लगभग 1000 साल पुराना इतिहास है मेरे परिवार का, जहाँ इस कासगंज भूमि में जहाँ मेरे दादा परदादा हुए और मुझे भी दिल्ली से यहाँ आने का सौभाग्य मिला। मैं आजकल हम दिल्ली में रहते हैं, पहले यहीं कासगंज में रहा करते थे। हमारा गांव है गढ़ी गांव, कासगंज ज़िले का ही एक हिस्सा है हमारा गांव। तो मैं एक शहरों की और गांव की जो तुलना होती है वो आपके सामने एक 4 लाइनों से रखना चाहता हूँ कि मैं तो सबसे बोलूँगा मेरा किसी से वैर नहीं है, कि मैं तो सबसे बोलूँगा मेरा किसी से वैर नहीं है, आप सब अपने ही तो हैं कोई गैर नहीं है। कि मैं तो सबसे बोलूँगा मेरा किसी से वैर नहीं है, आप सब अपने ही तो हैं कोई गैर नहीं है। और ये गांव है रिश्तों का, यहाँ सब रिश्तेदार हैं, ये अजनबियों से भरा शहर नहीं। ये गांव है रिश्तों का, यहाँ सब रिश्तेदार हैं, ये अजनबियों से भरा शहर नहीं है। और आपको बता दूं, प्रतीक भैया ने मुझे किस लिए उतारा है सबसे पहले जी, फल वाला भी जी। अब आपने देखा होगा ना कि सही फल देख के सारे खराब फल आपको दे देता है, तो आप समझ जाओ। ये जी केरला से मंगाया हुआ हमारा वो केला जिस पर निरफा लगा हुआ। हाँ, तो मैं हिंदुस्तान को आपको बताना चाहता हूँ, पहली अपनी एक गजल की कुछ पंक्तियों से आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान क्यों इतना खास है विश्व में। कि ना जमी मिलती है ना आसमान मिलता है, कि ना जमी मिलती है ना आसमान मिलता है, शहरों में हर किसी को कहाँ मकान मिलता है। कि ना जमी मिलती है ना आसमान मिलता है, शहरों में हर किसी को कहाँ मकान मिलता है। और मिलते हैं कई दोस्त और दुश्मन, और मिलते हैं कई दोस्त और दुश्मन, अब ढूंढने पर कहाँ इंसान मिलता है। कि अब ढूंढने पर कहाँ इंसान मिलता है। और जहाँ देखो बाबा पीर फकीर है बंगाली, कि जहाँ देखो बस बाबा पीर फकीर है बंगाली, अब ढूंढने पर कहाँ भगवान मिलता है। कि अब ढूंढने पर कहाँ भगवान मिलता है। और जो हैं सच्चे देशभक्त वो तो कुर्बान हो चले, कि जो हैं सच्चे देशभक्त वो तो कुर्बान हो चले, जिंदा रहते कहाँ किसी को सम्मान मिलता है। कि जिंदा रहते कहाँ किसी को सम्मान मिलता है। और स्वर्ग नर्क मिलना तो तय है, और स्वर्ग नर्क मिलना तो तय है, लेकिन हर किसी को कहाँ हिंदुस्तान मिलता है। वाह वाह वाह, कि हर किसी को कहाँ हिंदुस्तान मिलता है। एक बड़े कवि ने 3 लाइन का सिर्फ उपन्यास लिखा और वो अमर हो गया कि एक विधवा माँ थी, उसके 2 बेटे थे। वो एक बेटे के यहाँ 15 दिन खाना खाती थी, वो दूसरे बेटे के यहाँ 15 दिन खाना खाती थी। और जो महीना वर्ष में 31 दिन का होता था, उस एक दिन विधवा माँ को व्रत रखना पड़ता था, उपवास रखना पड़ता था। वो एक माँ ही है जिसमें इतनी शक्ति है, जो अपने बेटों के होते हुए एक दिन उपवास रख सकती है। तो मैं उन माता पिता के लिए, आपके लिए, अपने लिए जो मैंने महसूस किया, इस जमाने में जो यथार्थ को मैंने देखा, मैं उस सब को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। कि अक्सर जब जेबें थी खाली, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा हौसला बढ़ाएं और मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करें। मुझसे अगर कोई किसी भी पंक्ति में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। बस मेरे हौसले के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। मैं चाहता हूँ जो पीछे बैठे हैं वो आके बैठ जाएं, सीटें खाली पड़ी हैं, सीटों की कोई कमी नहीं है। यहाँ दलदल है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी खड़ा हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2-4 पार्टियाँ नहीं हैं, कोई भी आ जाए, कोई भी किसी चुनाव चिन्ह को लेकर आ जाती हैं। तो मैं माता पिता के लिए सबसे पहले शुरुआत करता हूँ, आप उसका आनंद उठाइएगा और तालियों से मेरा हौसला बढ़ाइएगा। कि अक्सर जब जेबें थी खाली, लेकिन हमारी ज़रूरतों पर उस पिता से कभी बहाना ना मिला। कि अक्सर जब जेबें थी खाली, लेकिन हमारी ज़रूरतों पर उस पिता से कभी बहाना ना मिला। मैं घूमा दुनिया के सारे रेस्तरां में, लेकिन माँ के हाथ का खाना ना मिला। कि मैं घूमा दुनिया के सारे रेस्तरां में, लेकिन माँ के हाथ का खाना ना मिला। और एक वक्त खुद खा लिया कम, लेकिन हमारे लिए न कभी कोई कटौती रखी। कि एक वक्त खुद खा लिया कम, लेकिन हमारे लिए न कभी कोई कटौती रखी। मैं जब भी निकला घर से सफ़र की ओर तो माँ ने साथ रोटी रखी। कि मैं जब भी निकला घर से सफ़र की ओर तो माँ ने साथ रोटी रखी। और अपने लिए कभी कुछ ना चाहा, और अपने लिए कभी कुछ ना चाहा, हमारी खुशियों पर सब कुछ नौछावर कर दिया। कि अपने लिए कभी कुछ ना चाहा, हमारी खुशियों पर सब कुछ नौछावर कर दिया। और हमने उन्हें ही घर से निकाला जिसने हमें घर दिया, और हमने उन्हें ही घर से निकाला जिसने हमें घर दिया। और तुम्हें पता चलेगी उनकी अहमियत, और तुम्हें पता चलेगी उनकी अहमियत, लेकिन उनके जाने के बाद। कि तुम्हें पता चलेगी उनकी अहमियत, लेकिन उनके जाने के बाद। क्यों मांगते हैं माफ़ी बच्चे माँ बाप को रुलाने के बाद। चलो आजमा कर देखें तो कितने काम आएंगे, चलो आजमा कर देखें तो कितने काम आएंगे। अच्छाई तो सब करते हैं लेकिन मर जाने के बाद, अच्छाई तो सब करते हैं लेकिन मर जाने के बाद। और जब ज़रूरत
और जब जरूरत थी उन्हें हमारी तो हमने उन्हें बेसहारा कर दिया। आहा। और जब जरूरत थी उन्हें हमारी तो हमने उन्हें बेसहारा कर दिया। जो जीते जी दो वक्त की रोटी को तरस गए, उनके मरने पर हमने भंडारा कर दिया। वाह। जो जीते जी दो वाह। वक्त की रोटी को वाह। तरस गए, वाह, उनके वाह, मरने वाह। पर हमने भंडारा कर दिया। और घर में खुशियों के साधन जुटाने के लिए, और घर में खुशियों के साधन जुटाने के लिए वो दिन और रात काम करते हैं। होती है उन्हें ज़रूर थकान, पर वो नहीं आराम करते हैं। और क्या किया तुमने हमारे लिए, बस ये मत कहना बच्चों, यही शब्द माता पिता को परेशान करते हैं। यही शब्द माता पिता को परेशान करते हैं। और एक नहीं, अब तो हर घर का यही किस्सा है कि एक नहीं, अब तो हर घर का यही किस्सा है जहाँ माँ बाप से ज़्यादा जरूरी जायदाद का हिस्सा है। वाह। कि एक नहीं, अब तो हर घर का यही किस्सा है जहाँ माँ बाप से ज़्यादा जरूरी जायदाद का हिस्सा है। और चार दीवारी की बातों को चौराहे पर नहीं ले जाया करते, और चार दीवारी की बातों को चौराहे पर नहीं ले जाया करते। जो माँ बाप का दिल दुखाते हैं उनके भी 56 भोग भगवान नहीं खाया करते। हाँ। जो माँ बाप का दिल वाह, दुखाते हैं वाह। उनके भी 56 भाई भोग बहुत भगवान बढ़िया नहीं दीपक, खाया वाह, करते। वाह, वाह। हमारे देश में एक परिवार नाम की एक संस्था है। पूरे विश्व में कहीं पर परिवार नाम की कोई संस्था नहीं है। वहाँ पिता अलग रहता है, माँ अलग रहती है, इसीलिए हम मदर्स डे फादर्स डे मनाते हैं। और आज हम इस देश में भी उसी पाश्चात्य संस्कृति को मनाने के लिए उतर आए हैं। भाई वाह वाह वाह, जोरदार तालियां भाई, आशीर्वाद मिल रहा है बाबूजी का। आहा, वाह, बहुत बढ़िया दीपक, बहुत बढ़िया काव्य पाठ कर रहे हो भाई। उस वाह। पाश्चात्य संस्कृति के उस धर्म को मनाने के लिए हम इतने उतारू रहते हैं कि मदर्स डे की लाइन लग जाती है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, लेकिन कभी उस माता पिता के बारे में इन पंक्तियों को नहीं सोचते जो हकीकत है। कभी इन बातों को नहीं आजमाते। आज मैं उन बच्चों के लिए भी कहना चाहता हूं कि माता पिता तो वो थे, और बच्चे क्या होते हैं मैं उन्हें भी आपके सामने दिखाना चाहता हूं कि बच्चे क्या होते हैं। स्वागत है भैया। आप सभी का समर्थन चाहता हूं जी। कि जिसे पढ़ना लिखना चाहिए था, आहा। कि जिसे पढ़ना लिखना चाहिए था वो आज घर की जिम्मेदारियों को लेकर खड़ा है। कि जिसे पढ़ना लिखना चाहिए था वो आज घर की जिम्मेदारियों को लेकर खड़ा है। दुकानों ढाबों पर जिसे तुम छोटू कहते हो असल में वही घर का बड़ा है। आहा। कि दुकानों ढाबों पर जिसे तुम छोटू कहते हो असल में वही घर का बड़ा है। और न थकते हैं न हारते हैं, कि न थकते हैं न हारते हैं वो छोटी उम्र में हासिल बड़ा मुकाम करते हैं। कि न थकते हैं न हारते हैं वो छोटी उम्र में हासिल बड़ा मुकाम करते हैं। और समझदारी क्या होती है ये भी हमने उनसे सीखा जो बच्चे रोटी के लिए खिलौनों की दुकानों पर काम करते हैं। कि और समझदारी क्या होती है ये भी हमने उनसे सीखा जो बच्चे दो वक्त की रोटी के लिए खिलौनों की दुकानों पर काम करते हैं। और एक दिन बदलेंगे हालात सबके जरूर, कि एक दिन बदलेंगे हालात सबके जरूर, लेकिन कल को आज हम सिद्ध नहीं करते। कि एक दिन बदलेंगे हालात सबके जरूर, लेकिन कल को आज हम सिद्ध नहीं करते। गरीब के बच्चे समझते हैं माँ बाप की मजबूरियाँ, वो खिलौनों की जिद नहीं करते। आहा। कि गरीब के बच्चे समझते हैं माँ बाप की मजबूरियाँ, वो खिलौनों की जिद नहीं करते। मैं चाहता हूँ कि अंतिम पंक्तियों से आपके साथ विदाई लूँ। आहा। ज़्यादा समय नहीं है, और भी कवियों को पढ़ना है जी। बहुत लंबी कतार है और समय भी बहुत हो चुका है, लगभग 11:15 हो चुके हैं और ये कवि सम्मेलन 2 बजे तक जाएगा। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा पढ़कर ही सभी अपना स्थान लें। तो मैं चाहता हूँ कि 4 पंक्तियाँ आपके सामने रखकर विदाई लूँ। कि परछाई को छोड़कर ना तुम्हें कोई जिंदगी भर का सहारा मिलेगा। आहा। कि परछाई को छोड़कर ना तुम्हें कोई जिंदगी भर का सहारा मिलेगा। जो करना है कर लो अभी, क्योंकि ये बीतता हुआ पल ना दोबारा मिलेगा। और छोड़कर चले जाएंगे एक दिन सब इस बगिया को, और छोड़कर चले जाएंगे एक दिन सब इस बगिया को। इसलिए मत करना घमंड, क्योंकि एक दिन मिट्टी में शरीर तुम्हारा मिलेगा हमारा मिलेगा। क्योंकि एक दिन मिट्टी में शरीर तुम्हारा मिलेगा हमारा मिलेगा।